एवरीवन, पाकिस्तान के सबसे बड़े पास पेपर करंट अफेयर जॉब इंफॉर्मेशन चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। एंटी नार्को टैक्स फोर्स ANF के अंदर 166 के करीब वैकेंसी आई हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आप मोबाइल से घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मोबाइल से फीस कैसे जमा करवा सकते हैं। क्योंकि अगर आप दुकान से अप्लाई कराएंगे तो वो आपसे 200 के करीब पैसे ले लेंगे जो नाजायज़ हैं। तो हम आपको घर बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट अप्लाई करने का तरीका बताएंगे। पूरी वीडियो देखेंगे, यकीनन आपको गलती भी नहीं होगी और बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों, सबसे आपने गूगल पे जाकर लिखना है ज्वाइन ANF जो है लिखना है। ये आपके सामने आ रहा है joinanf.pk। आपने इस तरह लिखना है तो आपके सामने वेबसाइट ये खुल जाएगी। इस तरह से आ जाएगा। यहाँ से आपने अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना। अगर आप एडवर्टीजमेंट भी देखना चाहते तो यहाँ से देख लेंगे, अगर नहीं तो अप्लाई ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। जो ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट इस तरह से आ जाएगा। यहाँ सबसे पहले आपके पास पिक्चर होनी चाहिए। याद रखें कि अप्लाई करने से पहले आपने बैंक या मोबाइल से फीस जमा करवानी है, फिर अप्लाई करना शुरू करना है। तो वो हम आपको आगे जाके बता भी देते हैं कि अब फीस कैसे जमा करानी है आपने। यहाँ से जी आप पिक्चर अपनी अपलोड करेंगे। यहाँ सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो आपको वो गैलरी में चला जाएगा। गैलरी में अगर पिक्चर आपकी होगी तो आप वहाँ से उसको अपलोड कर सकते हैं। अब उर्दू में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है। आपने फॉर्म जो है इंग्लिश में ही फिल करना है, वैसे आपको बताने के लिए उन्होंने उर्दू में भी लिखा हुआ है। जिनके साथ स्टार लगा हुआ है ये हर सूरत में फिल करना है। अगर नहीं करेंगे तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता। आपने अपना नाम, वालिद का नाम, अपना CNAC, अपना पोस्टल एड्रेस जहाँ से आपको ये लेटर वगैरह मिल जाए, फ़ोन नंबर ऐसा डालना है जो हमेशा ऑन होता है। इसी तरह ईमेल एड्रेस, टेलीफोन ये डालने की ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन नंबर ज़रूरत नहीं है, लेकिन ईमेल डाल दें बेहतर है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, मतलब कि ज़रूरी नहीं है 100% जिस तरह बाकी हैं। तो अगर डाल दें तो बेहतर है। ईमेल एड्रेस और ये फ़ोन नंबर की ज़रूरत ना भी डालें, नो इशू। उसके बाद अपने मालूमात किस समय के लिए अप्लाई किया है करना है, मज़हब अपना, जिनस वगैरह, डोमिसाइल, ये चीज़ें सेलेक्ट करेंगे, इम्तिहानी मरकज़। और उसके बाद आपने फ़ीस के मतलब जो अहम मालूमात देनी है। जैसा कि आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ये आएगा सिलेक्ट पेमेंट मोड, नेशनल बैंक से करनी है, जायज़ कैश से करनी है, टेलीनॉर, इजी पैसा से करनी है। तो आपके पास जो भी अगर जायज़ कैश है तो जायज़, मोबाइल से अगर करना चाहते हैं जायज़ कैश या टेलीनॉर अगर आपके पास है तो आप इससे इजीली कर सकते हैं। आपने फ़ीस जमा करवानी, जब फ़ीस जमा करवा देंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि हम आपको आगे जाके तरीका बताते हैं कैसे करना है। उसके बाद इस तरह मैसेज आएगा, ये अकाउंट नंबर लिखा होगा, ये ट्रांजैक्शन ID नंबर है, वो आपने यहाँ पे लिख देना जो मैसेज से आएगा, और आपका ये फॉर्म। इसी तरह अगर आपकी पहले कोई जॉब है तो वो यहाँ पे मालूमात फिल कर देनी है। उसके बाद अपनी तालीमी काबिलियत, आपकी मैट्रिक, FA ग्रेजुएशन जो है यहाँ पे आपने लिख देनी है। अगर आपका ग्रेजुएशन जो है ऑनर किया हुआ है 4 साल वाला तो आपने ये MA के इक्वल वाले पे क्लिक कर देना, अगर नहीं तो बस ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टिक करके सबमिट पे क्लिक करना है। जो ही सबमिट पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह आएगा कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। चेक एप्लीकेशन स्टेटस, तो यहाँ से आप क्लिक करके स्टेटस मालूम कर सकते हैं। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टेटस पर ये कहेगा अपना CNAC नंबर लिखो। CNAC नंबर लिख के चेक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे लिखा होगा आपका नाम, आपके वालिद का नाम, और ये किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया और किस डेट को किया, और आपकी पिक्चर आ रही होगी। ये आपकी एप्लीकेशन यानी कि वाकई अगर सबमिट होगी तो ये हो जाएगा। उसके बाद मोबाइल फीस जमा करवानी है। अगर आपने अपने मोबाइल से मोबी कैश से, हम आपको तरीका बता रहे हैं, आपने गूगल से लिखना है, अपने मोबाइल में जाकर लिखना *786 है। मोबाइल पे जाके ये लिखेंगे जब, तो आपके सामने अगर आपके पास मोबी कैश अकाउंट या है तो उस सूरत में टेलीनॉर का भी इसी तरीके, इससे मिलता जुलता है, बस नंबर आगे पीछे होंगे। तरीकाकार दोनों का एक ही है। *786 मोबी कैश है या इजी पैसा आपने मिलाना। उसके बाद जायज़ कैश का ये तरीका है कि आपने सेंड मनी करना है। उसके ऊपर आपने देखना सेंड मनी वाला कौन सी ऑप्शन है वो यहाँ पे टाइप कर लेनी है। जायज़ की 1 है। इसके बाद आपने क्योंकि बैंक में भेजनी है तो इसका मोबी कैश का 3 नंबर है, आपने टेलीनॉर का देख लेना कौन सा नंबर है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आएगा कि आपने बैंक जो सिलेक्ट करना है। अगर जो बैंक दिए हुए हैं वहाँ पे
اس میں کچھ ہے آپ کا مطلوبہ نیشنل بینک ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ 1 لکھیں گے تو مزید بینک آ جائیں گے، وہاں سے آپ نے بینک کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ وہ کہے گا جی اکاؤنٹ نمبر لکھو نیشنل بینک کا، اور اس اکاؤنٹ پہ آپ نے فیس جمع کروانی ہے، ایڈورٹیزمنٹ کے اندر بھی یہ دیا۔ اس کے بعد جب فیس یہ لکھ کے سینڈ پہ کلک کریں گے تو وہ کہے گا اس کا پرپس کیا ہے، تو یقیناً آپ کا ایجوکیشنل پرپس ہی ہے، تو آپ یہ کر دیں گے 2 نمبر، اور اس کے بعد پھر وہ کہے گا کتنی اماؤنٹ، آپ نے یہ کر کے پھر پاسورڈ مانگے گا، پاسورڈ لکھ دینا۔ جب یہ سارا ہو جائے گا تو وہ کہتا ہے کہ جی آپ کی فیس جمع ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر بعد آپ کو اس طرح سے میسج آئے گا کہ اتنے پیسے ڈیڈکٹ ہو گئے، فوری طور نہیں آتا، تھوڑا ٹائم بعد آتا ہے۔ اس کے بعد یہ ٹرانزیکشن آئی ڈی ہے، تو یہ وہاں پہ آپ نے جس طرح ہم نے بتایا آپ نے وہاں پہ جا کے یہ پٹ کر دینی ہے۔ اس کے علاوہ اگر اشتہار جانا چاہتے ہیں تو جس طرح ہم نے بتایا join.anf.pk کلک کریں گے تو سب سے پہلے ٹاپ پہ اشتہار آئے گا، اس کے بعد اپلائی کرنے کا آن لائن، اس کے بعد گائیڈ انہوں نے ہدایات دی ہوئی کس طرح اپلائی کرنا ہے۔ اس کے بعد چیک اپلیکیشن سٹیٹس، اس پہ کلک کریں گے، CNA سے ڈالیں گے تو سٹیٹس آ جائے گا کہاں تک پہنچی آپ کیا ہے۔ اور اگر آپ بینک سے اپلائی کرنا چاہتے ہیں، اگر نزدیک بینک ہے تو آپ نیشنل بینک کا یہاں سے چلان ڈاؤن لوڈ کر کے تو فیس جمع کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ واٹس ایپ اسٹیٹس پر آپ کو معلومات ملتی رہیں تو ہمارا یہ نمبر ہے، اس کو آپ نے اپنے پاس سیو کر لینا ہے testpoint.pk کے نام سے، اور آپ نے اپنا نام لکھ کے میسج کرنا ہے۔ جواب میں آپ کو 2 لنک ملیں گے، ایک واٹس ایپ گروپ جوائن کے لیے اور ایک اپنے معلومات سیو کرنے کے لیے، تاکہ آپ کو واٹس ایپ اسٹیٹس معلوم ہوتا رہے۔ تو جب آپ معلومات سیو کر دیں گے اس کو کچھ عرصے ٹائم بعد آپ کو انشاءاللہ اسٹیٹس معلوم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ